साइंस से 2025 में कौन से सवाल आ सकते हैं। तो आपसे विनती है कि आप पढ़े तो एनसीईआरटी से पढ़ें, और घंटा पढ़ें, 6 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें, तभी वो पास नहीं हुए। वो तो जिस टॉपिक से पिछले 10 साल से ज़्यादा सवाल पूछ ही नहीं जा रहे हैं, आप उस टॉपिक को पढ़ के क्या उखाड़ लीजिएगा। आपको मात्र 60 नंबर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि 40 नंबर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अपना मार्कशीट भी आपको दिखा देंगे। जाते जाते भी कहते हैं भाई एकदम एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी से बाहर सवाल नहीं जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभम पाठशाला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पिछले जितने सालों में एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और 2024 में कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, कौन से सवाल 2025 में रिपीट हो सकते हैं, किस चैप्टर से बार बार सवाल आते हैं और कैसे तैयारी करें ताकि टॉप मार्क्स ला सको। सब कुछ आसान भाषा में बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के बारे में। क्लास 10th साइंस का विज्ञान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये 2024 में ये टॉपिक रिपीट हुए हैं, यानी कि जो 2023 में भी पूछे गए थे, 2022 में भी पूछे गए थे। इसमें टॉपिक में है धातु और अधातु। अब धातु और अधातु में क्या पूछे जाते हैं, तो धातु और अधातु में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं ना, अभिक्रियाएँ बहुत आती हैं। यानी कहने का मतलब है धातु और अधातु में रासायनिक अभिक्रिया सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। जो रिपीट होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया, धातु एवं अधातु की रासायनिक अभिक्रियाएं पूछे जाते हैं। अब देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए धातु में तो बहुत चीज़ पढ़ना है, जैसे धातु की भौतिक अभिक्रिया भी है, तो यानी भौतिक अभिक्रिया से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। भौतिक अभिक्रिया ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है गाइस, उसमें जानना ही क्या रहता है, उसमें जानना ये रहता है धातु में चमक होती है, धातु बहुत ठोस होता है, धातु को पीटने पर तार बनाया जा सकता है। ये सब तो बच्चे भी याद कर सकते हैं, परंतु धातु की जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, उसमें आपको समझना पड़ता है कि धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जैसे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, जब धातु का अभिक्रिया जल के साथ होता है तो क्या बनता है, जब धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। ये सब जो सवाल है ना, आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये सब ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप देखिए साइंस का दूसरा टॉपिक पे देखते हैं हम प्रजनन के बारे में। तो प्रजनन भी बहुत बार रिपीट हुए हैं, और इसमें खास करके डायग्राम और अंतर पूछता है, जैसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताए। ये सब अंतरे पूछते हैं और बोलते हैं उसमें निषेचन कैसे होता है, आप डायग्राम बनाइए। ये सब प्रश्न है जो मैट्रिक टेस्ट साइंस में आपको पूछे जाते हैं। और तीसरा है जो ज़्यादा पूछे गए हैं, इसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। मतलब ये तीनों के बारे में सबसे ज़्यादा, इसमें पीएच मान पूछ लिए जाते हैं, इसके क्या कहते हैं, इसके सूचक के बारे में पूछे जाते हैं। यही सब प्रश्न इसमें है। और हम देखते हैं साइंस से 2025 में कौन से सवाल आ सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम आपको बताएं कि धातु और अधातु बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें आपसे पूछ सकता है किसी धातु को जल से अभिक्रिया कराने में क्या कौन सी गैस निकलती है। अब आपको पता नहीं होगा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकाल रही है। आप तो पढ़े होंगे कि धातु ठोस होती है, धातु का द्रव्यमान एवं गलनांक उच्च होता है, धातु को पीटकर तार बनाया जा सकता है। अब लीजिए, ये आप पढ़वे नहीं किए हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आप गौर से नहीं पढ़े, आपको पढ़ना है लूसेंट उसेंट छोड़िए, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी पढ़िए। और आपको ये बता दें कि भाई जो बोर्ड एग्जाम होता है वो सरकारी है हमारा, तो सरकारी है तो सरकारी बुक से ही पूछेगा ना, एनसीईआरटी से पूछेगा। एनसीईआरटी के हर लाइन को आप एक एक करके पढ़िए और एनसीईआरटी के लाइनों को समझने की कोशिश करिए, तभी आप बोर्ड एग्जाम में 80+ या 90+ या हमारे जैसा 80+ स्कोर कर सकते हैं। तो पढ़ना है एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, तो हमने भी एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश की है यूट्यूब पे। अगर आपको अच्छा लगे और आप वहां से सीखिएगा कुछ तो जाके पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं आप हम ही से पढ़िए, पर भाई पढ़िए तो एनसीईआरटी बुक से ही पढ़िए। जैसे कि आपको बता दे, आपसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैसे कि एक साल प्रश्न पूछा गया था कि पारद क्या है। अब ऑप्शन दे दिया था, 4 धातु के नाम दे दिया था, कोई के पता नहीं है पारद क्या है। आप भाई जानेगा तब ना, आप जानते हैं पारद क्या है। लूसेंट में कहीं भी नहीं लिखी है पारद की चर्चा, पर एनसीईआरटी में पारद के बारे में लिखा गया है। मरकरी है पारद का नाम, पारद का दूसरा नाम मरकरी है, जो कि एनसीईआरटी बुक में लिखी गई है। समझे कि नहीं। तो जो आपसे प्रश्न आएंगे वो एनसीईआरटी से आएंगे, तो आपसे विनती है कि आप पढ़ें तो एनसीईआरटी से पढ़ें, और कुछ नहीं हम बोलना चाह रहे हैं। भाई देखिए, आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, मात्र आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए तो आपका कुछ नहीं जाएगा। और ऐसे ऐसे वीडियो आपको चाहिए तो हमारी नोटिफिकेशन और करिए, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा सा मार्ग हम प्रदर्शित कर पाएँ। क्योंकि हमने भी एग्जाम दिए हैं बोर्ड एग्जाम 10th का, जिसमें हमारे नंबर खुद आए थे 420 की 430। आपको विश्वास नहीं है तो कभी फुर्सत मिले तो आपको हम मार्कशीट दिखाएंगे, हमारे आए हैं और हम कैसे पढ़े हैं वही हम आपको बता रहे हैं। तो गाइस बात को समझिए। अब देखिए, दूसरा बात रहता है अम्ल और क्षार से क्या पूछे जाएंगे। तो अम्ल और क्षार से पूछे जा सकते हैं एसिड और बेस के बीच में होने वाली अभिक्रिया। ये सब नोट कर लीजिए और यही सब पे आप फोकस करिए, और ये सबसे ज़्यादा प्रश्न कहीं से भी ना पूछे जाते हैं, यही सब टॉपिक बार बार आते हैं। अब देखिए, प्रजनन में पूछे जाएंगे आपसे क्या, प्रजनन में आपसे पूछे जाएंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल में अंतर। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो एसेक्सुअल लैंगिक जनन अलैंगिक जनन है ना,
अलैंगिक जनरल में आपसे अंतर पूछ सकता है, इसका डायग्राम पूछ सकता है, पूछेगा पुष्प में निषेचन कैसे होता है, इसका डायग्राम पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चनों पे आप पकड़ बनाइए, तभी जाके आप साइंस में 80 ला सकते हैं। तो भाई अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको और भी सब्जेक्ट का एनालिसिस चाहिए, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, कि मतलब 2024 में कैसे प्रश्न पूछे हैं, 2023 में कैसे प्रश्न पूछे हैं, कौन से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, जो कि मैंने साइंस का बताया, वो सब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, तो जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम कमेंट देखकर आपके लिए वो वीडियो भी बनाएं। पढ़ना है तो सीरियस होकर पढ़िए। मैं एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको सीरियस से पढ़ना है तो एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी के शब्दों को पहचानिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जितने शब्द दिए जाएंगे सब एनसीईआरटी के शब्द लिखे रहेंगे, ये नहीं कि लूसेंट का शब्द लिखा रहेगा। तो और भाई एक भ्रम अपने मन से निकाल लीजिए कि हम 5 घंटा पढ़ें, 6 घंटा पढ़ें, 10 घंटा पढ़ें तभी वो पास नहीं हुए। वही तो स्टूडेंट देखे हैं जो मतलब 6-6, 7-7 घंटा पढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं रहता है 6 घंटा 7 घंटा आप 10 घंटा पढ़ें, ये जरूरी नहीं रहता। जरूरी है आप क्या पढ़ें, ये जरूरी है, समझे कि नहीं? आप क्या पढ़ रहे हैं ये जरूरी है, किस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं ये जरूरी है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछ रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये जरूरी है। अब जिस टॉपिक से पिछले 10 साल से ज़्यादा सवाल पूछ ही नहीं जा रहे हैं, आप उस टॉपिक को पढ़ के क्या उखाड़ लीजिएगा? तो भाई बात को समझिए, आप एनालिसिस करिए पिछले पेपरों को। भाई अगर आप पिछले 10 साल के पेपरों को उठा के पढ़ लीजिएगा ना एक एक प्रश्न, तो आपके तो 40 नंबर वहां से आसान से बन जाएंगे, फिर आपको मात्र 60 नंबर ही लाना पड़ेगा, क्योंकि 40 नंबर आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये हम अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहे हैं भाई, एक्सपीरियंस है इतना। आप अगर आपको विश्वास नहीं है तो अगले वीडियो में हम अपना मार्कशीट भी आपको दिखा देंगे। तो भाई पढ़ना है तो सीरियस होकर पढ़िए। तो भाई यहीं पे आज की यह वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया है तो हमको माफ़ करिएगा, और अगर आप लोगों को यह वीडियो इम्पैक्टफुल लगा, अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े।